हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म तथा अधर्म के मध्य लड़ा गया युद्ध बताया गया है, जिसमें करोड़ों योद्धाओं को अपने प्राण गंवाने पड़े। कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध की भीषणता का इस बात से भी पता चल सकता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी थे जिन्हें मारना असंभव था, किंतु फिर भी वो मारे गए। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार पांडवों ने युद्ध जीतने के लिए छल कपट का सहारा लेकर ऐसे योद्धाओं का वध किया जिन्हें मारना किसी के लिए भी संभव नहीं था। द्वापर युग में कौरव तथा पांडवों के मध्य लड़ा गया धर्म युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। महाभारत युद्ध में कई ऐसे महारथी थे जिन्हें सरलता से पराजित करना संभव नहीं था। ऐसे में श्री कृष्ण ने इन योद्धाओं के विनाश के लिए छल कपट का सहारा लिया था। अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए यह करना आवश्यक था। आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध में कौन से योद्धाओं का वध छल से किया गया था। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म कौरवों तथा पांडवों के पितामह भीष्म महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी एवं बुजुर्ग योद्धा थे। अपने पिता को दिए वचन के कारण भीष्म ने ना चाहते हुए भी कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में बाधक बने रहे। महाभारत का युद्ध पितामह भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन ने श्रीखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हराना असंभव था। ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। पितामह भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के पश्चात द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों ने एक बार फिर श्री कृष्ण के परामर्श पर छल का सहारा लिया। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारकर जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। भीम ने ऐसा ही किया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था। ऐसा सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र त्याग कर जमीन पर बैठ गए। इसी बीच द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को मार दूंगा। यदि सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और जयद्रथ को मार पाना अर्जुन के लिए असंभव दिख रहा था।
ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देख जयद्रथ सहित कौरवों ने समझ लिया कि शाम हो गई है और प्रसन्नता के मारे जयद्रथ अर्जुन के बिल्कुल समक्ष आ खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा ली और फिर से आसमान में सूर्य की किरणें दिखने लगी और श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। कर्ण को युद्ध में सीधे सीधे पराजित करना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। ऐसे में युद्ध करते समय जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही वो अवसर है जब तुम कर्ण को मार सकते हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मुझे ज्ञात है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में यही अवसर देखकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। दुर्योधन, महाभारत के युद्ध का अंतिम योद्धा दुर्योधन का भी वध पांडवों ने छल पूर्वक किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के मध्य गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, किंतु भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे दुर्योधन की जंघा पर वार करना शुरू कर दिया और अंत में पांडवों ने दुर्योधन का भी छल पूर्वक वध कर दिया। इस प्रकार इन 5 योद्धाओं का वध महाभारत के युद्ध में छल से किया गया था, किंतु धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ये करना आवश्यक था। जय श्री कृष्ण।